वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 35 और जॉय एट 24 सितंबर 2020 के लिए, और ये आपको सेंड किया डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जेएनसीटी ऑफ दिल्ली ने। यहाँ पर सभी बच्चे अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ पे अपना नेम और यहाँ क्लास टीचर का नेम आएगा। डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वर्कशीट यू रोट स्टोरीज बेस्ड ऑन प्रॉम्प्ट्स एंड विजुअल इनपुट। मतलब प्रॉम्प्ट्स का मतलब यहाँ पे फ्रेजेस दिए हुए थे, जैसे यहाँ पे इस वाली स्टोरी में फ्रेजेस दिए ना, ये प्रॉम्प्ट है। इस तरह की स्टोरी को इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसे प्रॉम्प्ट कहा जाता है। और एंड विजुअल इनपुट यानी कि आपको पिक्चर दे देंगे, उसको हिसाब से आपको स्टोरी लिखनी है। ऑलवेज रिमेंबर द 4 कंपोनेंट्स दैट हेल्प अस राइट अ स्टोरी। हमेशा जब भी आप कोई स्टोरी लिखो तो आपको 4 चीजों का ध्यान रखना है। पहली सेटिंग, दूसरा कैरेक्टर, प्रॉब्लम एंड सिचुएशन। You may always think of other details. आप दूसरी डिटेल्स भी इसमें ऐड कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं स्टोरी आगे। टास्क 1 है आपका। इन टास्क 1 we have to create a story which has fairies and witches and goddess in it. Use the following help box. आपको नीचे ये प्रॉम्प्ट दिया है, इसको पढ़ने के बाद आपको ये स्टोरी कंप्लीट करनी है। ये स्टोरी अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन बीच बीच में से इन्होंने से छोड़ा हुआ है। जैसे कि वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, हैंडसम यंग प्रिंस टर्न इनटू ए फ्रॉग एवरी डे एट सनराइज। सनराइज पे हमेशा वो क्या होता है, जैसे ही सूरज उगता था वो फ्रॉग बन जाता था, मेंढक बन जाता था। अ विच कर्स, एक चुड़ैल, अभिशाप। अ ब्रेव प्रिंसेस, एक बहादुर राजकुमारी। ब्लेस्ड बाय द फेरी गोडेस, उसे आशीर्वाद था फेरी गोडेस का। हैड पावर्स, उसके पास पावर्स थी। टर्न एनिमीज टू स्टोन्स, और उसके पास क्या पावर थी कि वो एनिमी को, अपने दुश्मन को पत्थर में बदल सकती थी। फॉट विद मैजिक स्वॉर्ड, और वो मैजिक स्वॉर्ड से लड़ती है। मैट द प्रिंस से मिलती है। हेल्प द प्रिंस की हेल्प करती है। फॉट विद द विच से लड़ाई करती है। फॉट स्नेक से लड़ती है। किल्ड डेमन, और डेमन को मार देती है। सेव्ड प्रिंस, ही नेवर टर्न इनटू अ, यहाँ पे फ्रॉग आएगा, पिग लिखा हुआ है, फ्रॉग आएगा, वो कभी भी फिर फ्रॉग में चेंज नहीं होता। तो आपको ये समझ में आ गई होगी स्टोरी कैसे है। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। ये है स्टोरी। Once upon a time, there was a handsome young prince happily lived in his palace. One day, a witch saw him and was fascinated towards him. एक बार एक राजकुमार खुशी खुशी, अब सुंदर राजकुमार अपने जंगल में महल में रहता था। जो विच है, चुड़ैल, इसे देखती है और उसे फैसिनेट हो जाती है, यानी कि आकर्षित हो जाती है उसकी तरफ। शी ऑफर्ड हिम टू मैरी, उसे शादी करने के लिए कहती है। बट प्रिंस डिनाइड, पर प्रिंस जो है मना कर देता है। इन एंगर शी ऑफर्ड हिम ए कर्ज, और गुस्से में वो उसे अभिशाप दे देती है। ड्यू टू हिज कर्ज ही टर्न इनटू ए फ्रॉग एवरी डे एट सनराइज, और इस अभिशाप की वजह से ही जो प्रिंस है वो हर सुबह सूरज उगने पर मेंढक में बदल जाता था। One day one of the prince's friend told him about the bravery of princess and her magical sword. एक बार प्रिंस के एक फ्रेंड ने उसे बताया जो बहादुरी है, जो राजकुमारी, उसकी बहादुरी के बारे में और उसकी मैजिकल स्वॉर्ड के बारे में। फ्रॉग प्रिंस फिल्ड विद होप, जो फ्रॉग प्रिंस है उसके अंदर होप आ जाती है सब सुन के। द प्रिंसेस वॉज ब्लेस्ड बाय द फेरी गोडेस, और जो प्रिंसेस है वो फेरी गोडेस के द्वारा ब्लेस की गई है। She had special powers to turn enemies to stones with the help of her sword. उसके पास स्पेशल पावर है कि वो अपनी स्वॉर्ड से किसी को भी स्टोन में, पत्थर में बदल सकती है। They went, वो इसके पास जाते हैं। Ask for help, हेल्प मांगते हैं। फर्स्ट टाइम शी मेट प्रिंस, अब पहली बार वो यहाँ पे प्रिंस से मिलती है। आफ्टर लिसनिंग हिज स्टोरी, उसकी कहानी सुनने के बाद शी बिकेम रेडी, वो तैयार हो जाती है। टू फाइट विद द विच, शी कॉल्ड विच विद हर पावर्स एंड आस्क्ड टू रिवर्ट हिज कर्स, वो अपनी ताकत से विच को बुलाती है और उसे अपना अभिशाप वापस लेने के लिए कहती है। बट विच अपीयर्ड विद हर स्नेक स्टार्टेड फाइटिंग,
पर जो विच थी जो अपने स्नेक के साथ आई थी उससे फाइटिंग करना शुरू कर देती है। प्रिंसेस turned her snake into stone and killed demons. प्रिंसेस जो है उसके जितने वो थे स्नेक, उन सबको सांप थे, उन सबको किसमें बदल देती है, पत्थर में बदलती है और डेमन को मार देती है। विद विच डेथ, जैसे ही विच मरती है, प्रिंस कर्ज ऑल्सो एंडेड, प्रिंस का कर्ज भी खत्म हो जाता है, यानी कि उसका अभिशाप खत्म हो जाता है। इन दिस वे प्रिंसेस सेव्ड प्रिंस, इस तरह से प्रिंसेस ने प्रिंस की हेल्प की। देन ही नेवर टर्न इनटू ए फ्रॉग, इसके बाद वो कभी भी फ्रॉग में नहीं बदला। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको विजुअल इंफॉर्मेशन दी है। इन दिस टास्क, तो ये टास्क 2 है आपका। इन दिस टास्क यू हैव पिक्चर्स ऑफ ए मंकी, बनाना, अ गर्ल, एन अम्ब्रेला एंड अ ट्री। ये आपको कैरेक्टर दे दिए हैं, बाकी सेटिंग आपको खुद करनी है, प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, उसका सोल्यूशन ढूंढना है। तो बहुत ही सिंपल स्टोरी मैंने लिखी है ये, देख लीजिए। यहाँ पे एक मंकी है, बनाना है, एक गर्ल है बहुत हैप्पी है, और ये अम्ब्रेला है, और एक ये ट्री है। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। Once a naughty girl planned to visit a river near जंगल, एक बार एक शरारती लड़की ने जंगल में रिवर के पास जाने का प्लान बनाया। She carried some bananas and umbrella with her, वो कुछ केले और बनाना ले गई अपने साथ। On the way she felt hot and tired, रास्ते में वो उसे गर्मी लगने लगी और थक गई। She sat under a shady tree, एक shady tree के नीचे बैठ गई। She ate banana and put the umbrella beside her, उसने बनाना खाया और अम्ब्रेला को अपने पास में रख दिया। She lay down to take rest, अब वहां पे वो लेट गई रेस्ट करने के लिए। Soon she fell fast asleep, जल्दी वो सो गई। A monkey lived in that tree, एक मंकी उस पेड़ पे रहता था। It climbed down, वो नीचे आता है। It took away her umbrella, उसका अम्ब्रेला ले जाता है। The girl woke up, वो उठती है। She found her umbrella missing, अपने उसको अम्ब्रेला को देखती है कि अम्ब्रेला वहां पर नहीं है। By chance she looked up, तभी वो ऊपर देखती है। She saw the monkey playing with her umbrella, देखती है कि मंकी जो है उसके अम्ब्रेला से खेल रहा है। She did not afraid and did not lose her presence of mind, वो डरी नहीं और न ही उसने अपने माइंड की प्रेजेंस को खोया। She knew that monkeys imitate, उसे पता था कि जो मंकी है वो इमिटेट करता है, मतलब दूसरे की कॉपी करते हैं। She hit upon a plan to get back her umbrella, उसने एक प्लान बनाया कि अपना अम्ब्रेला वो वापस लेगी। She peeled a banana and covered again it with its peel, उसने क्या किया, एक बनाना ले लिया, उसे छीला और फिर से उसकी छिलके में उस बनाना को बंद कर दिया, बिल्कुल वैसे जैसे कि अम्ब्रेला को खोलते हैं और बंद करते हैं। इस तरह से उसने बनाना को खोला और बंद किया। Then she threw it down on the ground, और उसके बाद उसने इस बनाना को ग्राउंड पे फेंक दिया। The monkey did the same, मंकी ने भी अम्ब्रेला के साथ बिल्कुल ऐसा ही किया। The girl got her umbrella, she thanked God and went back to village. अब क्या है, लड़की ने अम्ब्रेला को उठा लिया, उसे अम्ब्रेला मिल गया, उसने भगवान का धन्यवाद दिया और वापस अपने गांव में आ गई। तो बेटा स्टोरी बहुत ही सिंपल थी, आपको बहुत बड़ी स्टोरी नहीं लिखनी है, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। बहुत ही, अगर आपको इसमें वर्ड लिमिट नहीं थी थे, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके पेपर में 120 से या 150 तक ही लिखने के लिए आएगा, तो आपको उतना ही लिखना है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। एक्स्ट्रा लिखने आप इस स्टोरी को थोड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे प्रॉम्प्ट से स्टोरी कैसे लिखते हैं और विजुअल इन्फॉर्मेशन से स्टोरी कैसे लिखते हैं। आपके पेपर में 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रॉम्प्ट स्टोरी एंड विजुअल स्टोरी। प्रॉम्प्ट में आपको कुछ वर्ड फ्रेजेस दे देंगे बीच बीच में से और कंप्लीट स्टोरी होती है उसमें। लेकिन विजुअल में क्या होगा, आपको सिर्फ पिक्चर दी जाएगी, उसको देखकर आपको कहानी लिखनी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, और जिसने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।